खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज हो गया, हत्या का मुद्दा हो गया। तो फिर और किस न्याय की बात कर रहे हो? बात सुनने लायक की बात है क्या? एक और सेशन में बेकार, एक और सेशन में एक बार चुप रहे तो बात होनी जिताने का, एक बार सुन चुप रहो। कान खोल लेबर्टी करे कोई पटवार वाला कहीं जाओ भाई। यार 5-8 मिनट परिवार आ जाओ, मैं निर्णय ले लो सब। यार परिवार जो नजदीक 5 से 7 में आ जाओ साहब, मैं सलाह कर लो। बाकी तो देखो सब अब कहीं आओ, अब 2 दिन पड़ी गए और रिटर्न में लो, अब 2 दिन लाश पड़ी गई, लाश में ठिकाना लगाने और 50 जो काम है जो काम रीति वो काम पहला अपा होना का कल उनकी मतलब होनी। और बाकी मैं जो कार्रवाई करी है वो फैसलो करियो है वो लिए हमारा पूरा परिवार ने लिए मंजूर है। और अगली मलाराम नाम के जो युवक है उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इस संबंध में जो उनके परिवारजन और रिश्तेदार वगैरह जो 36 कौम बिरादरी के जो गणमान्य नागरिक वगैरह थे, सब लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया था और 5 सूत्री मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी। इसी की परिणति में प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब मौजूद है और पूरी जो मांगे थी उनकी पालना की गई है। जिसमें 2 प्रकरण वार्ता चल रही थी और आज जो सुरेंद्र गोयल की अध्यक्षता में इनकी एक समिति बनी हुई थी, उनसे बातचीत हुई और जो उनकी 5 सूत्रीय मांगे थी हमारे स्तर पे जो कार्रवाई हो सकती थी वो हमने कल ही शुरू कर दी थी। कल एफआईआर भी दर्ज हो गई थी जो तब पर थे सीजर्स की मशीनरीज में जो प्रयुक्त हो रही कल हमारे जैसे भाइयों की भी हत्या होगी या दिन सारे गुंडागर्दी होती है तो कौन और चुप हो किधर चुप रहोगे? यहाँ पार्टी जो राजनीति की बात नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।
परिवार की मदद करनी रहे तो समझना आप देवो पर देने मदद रह जाए बात है फालतू बातम की कौन दरिया जिन्हें 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 घरों आदमी क्यों नहीं विनो तो आकर रहे को नहीं आपा हम जा आपा हैं आका करा मैं कर लूं कोई कर लूं करना की नहीं रहे जिन्हें घरों आदमी क्यों नहीं वेने घरे जाए देखो आते जाए बेरा मत है कि लुगान टाबरन हैं भूखान तेरा तो बात वाह है बात आ बोलिए कटा हाँ वो करना की रह जाए हाँ तो बात वाले गुरुदान को देखो हमारी बात सब बदरी ले ले आवनाली लसल पानी वास्ते रोवला और हमें 10 मिनट जवरेला राजनीति पकाइले बात 15 लाख रही है बात न्याय है और गलत राजनीति है शांत मेरी बात सुनेंगे तो मैं बताता हूँ मेरे मन में है जो गोविंद साहब ने वो बात बताई है वो अपने को सहमत कानूनी कार्रवाई से मिलने वाली है जो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी इसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी 5-6 लोगों की हम कल किसी के पास जाएंगे हमारे पास कोई पुलिस वाला नहीं सुनने वाला है सब सिस्टम घुस गया है हम वहाँ पे जाएंगे गिर गिराएंगे और हमारी नहीं सुनेगा वो आज मेरे साथ जाएंगे 5 लोगों को कमेटी बना के जाए हम उससे बात करेंगे हम उसके पास जा सकते हैं हम कितने बार जाएंगे अभी बोलते बस ला रहे कितने लेके आएंगे हम बात कीजिए हम किसके पास जाने की बात करें आज तो जैसा देंगे हम दे देंगे कैसे दे देंगे जय श्री राम जय श्री राम एक बार सब शांति रखो अगर आप आपस में लड़ेगा तो न्याय की करेगा आप आपस में मत लड़ो बैठो बात करो अरे एक बार सब शांति रखो शांति निवेदन है आपने सबने सारे तो नीचे बैठो शांति रखो आपस में मत लड़ो सब नीचे बैठो शांति रखो आपस में मत लड़ो सब एक बार नीचे बैठो सभी मैदान नीचे बैठो एक बार सब नीचे बैठो आपस में लड़ने में कोई फायदा नहीं है सभी लोग निवेदन है नीचे बैठो तो सब जना जो कोई बैठा है और परिवार अपन बीच में है ये परिवार वाला देखो भाई बात तो परिवार माते ही परिवार वाला ने जिन बातों संतुष्टि हुए बात करने वास्ते तो पट बैठा अब परिवार वाला हट बैठा है तो परिवार वाला कौन ऐसा बार आप आया आप है बताओ अब परिवार वाला आज को बात माते सहमति गोयल साहब और आप सब जना बैठा हो सब जना रे जो इन बात माते सहमति बनी है तो परिवार वाला आप सब रे सामने आप रो पक्ष रख दे कि भाई मानी इन बात जो को है एकदम संतुष्टि है और रही बात है जो को जितनी भी मांगा हुई है वे सब मांगा एक बार लिखित महीने आ रही है तो लिखित महीने में मांगा आ रही है वे लिखित महीने वहां पे देख लेवा और परिवार वाला जो भी वृद्ध जिम्मेदार है वहां हेलो हाँ जो 12 महीने जो मांगा अनिरे तैयारी हुई है वे मांगा मैंने मासे मता और लिखित में देवा वो मैंने लिखित महीने दे देव
मेरे बड़ी से आपकी भावनानुसार जो लिखित में जो आपकी शर्तें थी वो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब आपको लिखित में दे रहे हैं, शर्तें मंजूर कर रहे हैं, उसके बाद आप संतुष्ट हो ना? अरे भाई लोग, अरे भाई साहब रुको, थाने सभा हाथ जोड़ निवेदन है, एक बार आप बैठो। आप मल्लाराम जी न्याय करे हाथ मामला बिगड़ जाएगा। थाना सभा ज्यादा खून मारो खुले और राजस्थान में मैंने यदि कोई धरना देवे मारू ज्यादा कोई अनुभव करे, आप एक बार बैठो, आपकी बात सुनी, आपका निर्णय सुनी, लाश बनी है, आप क्या राजनीति लाश में राजनीति मत करो, बैठो आराम से। क्या है कलेक्टर एसपी, जनता के सामने कुछ नहीं है, सब जनता के नौकर है, और कम से कम बात तो सुनो। कोई आदमी बैठे हैं आपको बात समझा रहे, उसको कूद कूद के ऊपर आ रहे हो, बैठो से बैठो, एक बार से बैठ जाओ। आपसे निवेदन है, मामले को बिगाड़ना तो बात अलग है, बाकी आप एक बार बैठ जाइए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 36 कौन आपके साथ है, पर जब साथ रहेंगे आपका नेतृत्व साफ रहेगा, तो बैठे ना, सुनो बैठो एक बार, एक मिनट रुको, बात कह दीजिए। आपके जो भी आदमी है आपकी तरफ से कोई बात कह सकता है, उसकी भी सुनेंगे, पर कम से कम बैठो सही। बैठो सब एक आज सभी शांति से बैठ जाए। जो भी उनके बीच में वार्ता हुई है, जो भी वार्ता हुई है, जो भी शर्तें तय हुई है, वो लिखित में लेके आ रहे हैं, वो पढ़ लेना। आप सभी संतुष्ट हैं तो फिर उनके परिवार वालों से निवेदन करके आगे की जो भी है रूपरेखा तय की जाएगी। भाई आप सभी की मांग है, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सस्पेंड हो और हत्या का मुकदमा दर्ज हो और माइनिंग के अंदर उनका अलग अलग खनन का मुकदमा दर्ज हो, उसके अवैध संपत्ति जब्त तक खुलिक हो और एक परिवार को न्याय मिले। और दूसरा, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले। राजस्थान अध्यक्ष जी बात हुई सीएम साहब मार्फत, और वही राशि जो आपने है और सुबह में मैं बात करके रही बताई, और वो अधिकतम मुआवजो जो हमारे साहब फरमायो या एसडीएम साहब आपने कहो, वो मुआवजो पर्याप्त मिलो है और सुविधा मत दो रखनो। इनो आप हर दरमिता करेला, माहौल खराब करेला तो ज्यादा खराब होगा। और अब आप प्रमुख लोगों की बात हुई और प्रशासन साहब आप नहीं मानोला तो फिर आप हिसाब कराता रहेगा। फिर आप कोई प्रशासन नहीं मिले राजस्थान सरकार और आप प्रशासन, अरे मुआवजे में नहीं मिल रही है, मुआवजे में नहीं मिल रही है, मुआवजा प्रशासन नहीं दे रही है। मुआवजा हाँ उसमें मिली है तो उसकी कार्रवाई होगी। माइनिंग वालों के खिलाफ भाई माइनिंग में जो लिफ्ट है विधानसभा से खिलाफ कार्रवाई होगा। अरे सख्त आपकी सुनवाई होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अरे इसीलिए तो आपकी सुनी गई, नहीं तो वो 5 लाख पे एक्सीडेंट मुकदमा दिखा के आपको यहाँ से हटा देते। आपके सुनने के लिए तो 16 लाख क्या हुआ है। देखो आप सब समझदार हो, सब समझदार हो।
ऐसा है ये जगह आउटलेट करने के लिए ये मल्लाराम जी के परिवार वाले कौन है? ये देखो हेलो, एक मिनट शांति रखो सब जना। मारी बात सुनो कि थे कोई से सब कूद रही हो, कोई की समस्या कोई समस्या निवर्तन मंच तो है को नहीं, तो मल्लाराम जी का ही बात करो, तो आओ माइक में बात करो, बताओ भाई कोई बात करे तो रुक जाओ विचार महीने मल्लाराम जी बात करो, कोई की समस्या मंच है क्या बाबा समस्या निवडून मातीन लास्ट बात राजनीति करून मत बेटा क्या बाबा हे काम कराय दे वाटी भाई बात करो मल्लाराम जी हकरी बात करो। अब सरकार दिया जितना दे दिया, सरकार और प्रावधान है। अब आप हेंगना जोर जोर बोला लो सो कर लो हेंगना मिलने कल बाबू दिया जो अब रजे पे बेड़ा फालतू बातें करो कोई जना हेंगे पे रहेगा कोई किरी समस्या मंच रहो कटे मौको मिल गो लाश पड़ी है तो क्या कोई होनी कोई बात तो होनी चाहिए। साहब कह रहे हैं ना अपनों को तो नॉलेज है, अब खाली लवलव करना की नहीं रहे 30 साल राज करे ध्यान है राज सिस्टम का ही है। देखो फालतू बातों कही रही खाली तो बातें कर लो हमारे उठन जो पद जो बार आर आए एक जना शुरू करिए नहीं तो एक बार ना एक नहीं दबोट है अरे कौन नहीं दबो भाई मैं तो कहीं देखे ना ज्यादा बोल लो की नहीं रहे बात तो तरीका ही रही पता मैं बताऊं वाले कि मैं थाना वास्ते कोई गलत हो चुकी मैं थाना वास्ते गलत हूँ नहीं बोल लो और मैं मल्लाराम के परिवार के वास्ते जो कर रही हूँ वो मारो परिवार है वो मारो बच्चों है और इन मौके माते खूनी राजनीति करने कोई मतलब को नहीं। और मैं जो कह रही हूँ जो मारे मुठा के और पुलिस प्रशासन कमेंटमेंट कर रही है उन कमेंटमेंट में एक खरा नहीं उसे तो हम पहले मैं धरना माते और मैं मरने मिट और दूसरी बात ये अपराध हो क्यों रहा है, ये पुलिस की संरक्षण में हो रहा है, ये सीआई और डिप्टी जिम्मेदार है इसमें उनकी कॉल डिटेल निकाल दो अपराधियों से मिले हुए हमें दिन में 4 बार बात होती है कल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप आज इस परिवार में बीती है कल आप पे बीतेगी कल किसी को चढ़ा देंगे। एक कास्ट चौकी इंचार्ज पूरे जिम्मेदार है, सीए जिम्मेदार है, डिप्टी खुद जिम्मेदार है, उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाएगा वैसे। दूसरा यदि कोई कर्मचारी आएगा तो वो 50 बार सोचेगा अपराध करने से पहले, वो माँ बाप से बदी माँ बाप से मिलने से पहले, इससे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। अच्छी बात है लाठी चार्ज क्यों किया हमारे ऊपर ये बताओ भाई जो लाठी चार्ज के जिम्मेदार है सीआई है, चौकी इंचार्ज है, डिप्टी इंचार्ज है, वो जिम्मेदार यहाँ के भाई मेरी आज मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी नेताओं से जनता से कि इस बॉडी पर राजनीति नहीं करें, अपने स्वार्थ की बात नहीं करके इस इनके न्याय के पीछे पूरी आम जनता को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए जिम्मेदार है उनको बच्चों को सस्पेंड किया जाए और इनको परिवार को न्याय मिले। 12 पैसों के लिए 12 पैसे 5 से 50 हजार एक और भी मिल सकते हैं, पैसों से कोई न्याय नहीं मिलता है। न्याय तब होता है जब दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं हो और जनता आराम से सुरक्षित रहे। लाठी चार्ज करना देखो गोल साहब लाश पड़ी है इनसे मतलब करने हाउ मत करो ऐसा जवाबदार आदमी है, हाँ ऐसा जवाबदार आदमी है तो खेल में हम लोग अरे मत करो सब जना को 36 कौन रहती है 36 कौन वाला रहती है दो साहब निर्णय कर दियो बिल्कुल ठीक है और व्यवस्था अपन स्वीकार कर ली है प्रशासन और उन बाजरे मैंने अब अगर आप अपनो समय खराब करो कहीं नहीं है अपन इन लाश में फोटो डालना है कहीं इस बात तो काम नहीं करना है। अरे पति
नहीं नहीं, अबे देखो भाई, अबे अरे भाई, अरे लीड के बारे में बात रहेगी, जो अवैध खनन रही है बिन मात्र कार्रवाई रह रही है, जितना अवैध साधन है बिन मात्र कार्रवाई रही है, पटकाई करो आप मिनट मर्यादा आप आया नहीं सब जना, आप 24 घंटे ज्यादा रहेगा है, ठीक है, अपनी बातों को मान ली है आप। अरे वे नकली नोटरी वे आज भी बात है, छोड़ो अपन जो अब जो वर्तमान की जो स्थिति है ना, हम जो आप तो फाइनल है दूसरी पंचायत में किस साल को नहीं बाबूजी आप निकल जाए। अरे सब एक बार सभी शांति सुनो, एक बार सभी शांति सुनो, एक बार थोड़ा शांति बयान सुनो। आज 8-10 साल पहले एक मामलो जालोर में यो रही तो मफाराम प्रजापत नाम रो व्यक्ति कोई मामलो रही तो मैं लोग 5000 आदमी कलेक्टर ऑफिस में इकट्ठा रहा था। वसुंधरा जी ने सरकार ही इन तरीकों खूब माता पड़ी करी, वसुंधरा जी आया होकर बोलिए 50 लाख दे दो, नौकरी दे दो, लेकिन वे कानूनी दायरे में मारे ही वे मैंने आज तक नहीं मिली है। गोयल साहब जो कह रहा है कानूनी दायरे में जो तरीकों चीजें मिलनी वे लो, मैं उनमें साक्षी हूँ। 10 साल पहले 10 साल लगी उन घटना में, 10 साल पहले मैं जालोर में मफाराम जी प्रजापति मामला में वसुंधरा खुद आयन 50 लाख होकर भरिया, नौकरी होकर भरिया, उन्हें आज तक की एक तो कोई नहीं मिली है। जो को कानूनी दायरे में वो मिलो, ये नहीं कि हमारे चक्कर में रुपये कमाओ आप। हमारे तो निवेदन है और परिवार ने न्याय मिले, जब न्यायवास इकट्ठा रहा हूँ। फालतू अगर कोई बात करेंगे नहीं, गोयल साहब अपने हितैषी है, गोयल साहब भी कोई अरे नहीं उसका भी जो भी बात है आराम में मानो, बाकी आपको जो करो। अरे सभी शांति बनाए रखे। एक बार अपन यहाँ पे मल्लाराम जी के लिए इकट्ठे हुए, मल्लाराम जी के काम की बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अपन मल्लाराम जी के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी शांति बनाए रखे। अपन यहाँ मल्लाराम जी के काम के लिए इकट्ठे हुए, मल्लाराम जी की बात करें, दूसरी बातें नहीं करें। मल्लाराम जी को न्याय मिले ऐसी बात करें और मल्लाराम जी के साथ के लिए अपन इकट्ठे हुए सब लोग। तो आप सभी शांति बनाए रखे। दूसरी बातें निजी बातें अपन करते रहेंगे बाद में भी। एक बार मल्लाराम जी की आत्मा को शांति मिल सके ऐसा काम करें, उसके लिए अपन सब लोग इकट्ठे हैं। शांति से बैठे रहे, शांति बनाए रखे। गोयल साहब बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, किशोर भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। सभी अच्छा ही मल्लाराम जी के परिवार के आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, आप इधर आओ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 2 मिनट इधर आओ आप। आपने मेरे भी ये हादसा हुआ ऐसा मेरे पे भी होने की तैयारी है। मैं आपको 2 चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे एक मुकदमा आपने दर्ज कराया था 420 का, 2.5 साल से मैं थाने में घूम रहा हूँ। मेरे से जो डिटेल मांगी मैंने सब दे दी है। आज दिन तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और नहीं व्यक्तिगत कैसे सर, आज मेरी जमीन वापस आगे बिक गई है, आगे मेरी जमीन बिक गई है और मर्डर करने के लिए तैयार बैठे अगली पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ 2 मिनट हो ना। तो आज मैंने अभी 15 दिन पहले थाने से फोन आया, मैं थाने गया हूँ और मेरे को मैं उनको बोला भाई मेरे आप जांच नहीं करो तो FIR लगा दो। FIR भी नहीं लगा रहे, 2.5 साल से फाइल रोक के बैठे। ये एसपी साहब ये प्रशासन है ना, तो एक ही चीज से सर इंडिविजुअल टारगेटिंग होती है। अगर आप लोग रवैया ऐसे ही रखेंगे तो मुझे भी मेरा रवैया अपनाना आता है। ठीक है ना, आप लोग बैठ जाइए शांति से चुपचाप, ठीक है। जो सम्मानित मंच यहाँ बैठे हैं तो आप एक और सेशन में एक बार चुप रहे हो तो बात होनी जिताने के। एक बार समझो, चुप रहो। एक बार शांत हो जाए, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये आप लोग प्लीज देखो, पहली बात तो ये है कि कल से आप लोग शांति से धरने पे बैठे हैं
ठीक है, हमने भी पूरा सहयोग किया है और किसी प्रकार से आपके धरने में हमने अड़चन या बाधा नहीं दी है, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। पहली चीज़ तो जो 5 सूत्रीय मांगे थी, तो उन मांगों के परिप्रेक्ष्य में उस मांगे तो कल पूरी कर दी गई। आज मुआवजा और 1-2 और चीज़ें थी, तो उस पर डिस्कस करना था। आपकी तरफ से ये था, गोयल साहब ने जैसा बताया, बाकी जो आपकी तरफ से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करते हुए जो मांग रखी उसको हमने माना है और हम रिटर्न में दे रहे हैं कि मैं आपको सुना देता हूँ जो हम रिटर्न में दे रहे हैं कि जो 8 जून 2025 में जो मल्लाराम जी कुमावत की जो असामयिक मृत्यु, उसमें संघर्ष समिति की मांगों के जो परिप्रेक्ष्य में मुआवजा राशि जो प्रशासन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग रहेगा 15 लाख की राशि है वो प्रदान की जाएगी। और जो मृतक के जो आश्रित है उनके परिवार के 2 व्यक्तियों को संविदा कर्मी के रूप में रोजगार प्रदान किया जाएगा। जब भी परमानेंट का मौका मिलेगा डेफिनेटली है हम उनको परमानेंट भी करेंगे। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि सरकार का एक कानून है कि मर्द शरीर का ससमान अधिनियम, ठीक है, उसमें धारा 17, 18 और 20 में स्पष्ट प्रावधान है कि डेड बॉडी को लेकर आप किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और भारतीय जो आपकी नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन हमने ऐसा भी कुछ किया नहीं। आपको सहयोग कर रहे हैं, ये मेन रोड है जिसको आप बाधित करके कल से धरना दे रहे हैं, तो हमने अभी तक आपको सहयोग किया है, लेकिन हमारी भी पेशेंस की एक लिमिट है। हम आपकी हर बात मांगते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि जो भी हो हल्ला हो रहा है, अननेसेसरी जो डिमांड पुटअप की जा रही है, ये मल्लाराम जी कुमावत की मौत का विषय है। कुछ व्यक्तिगत जो है टारगेटिंग की जा रही है, एक एक करके जो अपने पर्सनल ग्रीवांसेस लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमारा ऑफिस कार्यालय समय में हमेशा खुला रहता है और भी बहुत सारे चैनल से अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आज का जो एजेंडा है वो उनकी जो डेथ के बाद क्या कार्रवाई हुई और क्या करनी चाहिए वो मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दी है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि मर्द शरीर, सभी लोग यहाँ धर्म कर्म के ज्ञाता है, सब जानते हैं एक परिवार का एक असामयिक डेथ हुई है, पिछले 24 घंटों से आप बैठे हैं, तो एक मर्द शरीर के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनको एक ससमान अंतिम संस्कार करें। और जो मांगे मान ली, प्लीज भाई रुक जा 2 मिनट, तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमने अभी तक सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की किसी प्रकार से हम अनुमति नहीं देंगे। सभी लोग बैठे हैं, बहुत सारे कानून की ज्ञाता भी है, उनको पता है क्या कानूनी प्रावधान है क्या नहीं है। तो अभी तक आपने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और मेरा आपसे अनुरोध है कि पोस्टमार्टम करवाने दें ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। परिवार वाला बोलो हो जाएगा। शांति से करें, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करें। बेचारे घर में तो आदमी गए हैं, फालतू की राजनीति करते हो, ये फालतू राजनीति करने का वक्त नहीं है। आपको पता है अभी 2 मिनट के अंदर ये पुलिस प्रशासन ले जाकर अंदर टेक देंगे 5 साल के अंदर। इसका कानून बना हुआ है, 2 दिन हो गए। बदमाशी की तो अंदर टिकाऊंगा। आज की किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा करें? कल मल्लाराम नाम के जो युवक है उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इस संबंध में जो उनके परिवारजन और रिश्तेदार वगैरह जो 36 कौम बिरादरी के जो गणमान्य नागरिक वगैरह थे, सब लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया था और 5 सूत्री मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी। इसी की परिणति में प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब मौजूद है और पूरी जो मांगे थी उनकी पालना की गई है। जिसमें 2 प्रकरण MMDR एक्ट में दर्ज किए गए थे, एक सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया था। इसके साथ उनकी डिमांड थी कि जो मुआवजा राशि वो दिलाई जाए, उचित मुआवजा राशि पे उनकी वार्तालाप हमारी हुई, सौहार्दपूर्ण माहौल रहा और कानून व्यवस्था बनी रही। और इस संदर्भ में आज सहमति बनी है हमारी। 15 लाख रुपए की जो भामाशाहों से सरकारी योजनाओं के तहत समाज सेवियों के द्वारा मदद दी जाएगी और जो विचाराधीन जो अन्वेषणाधीन जो प्रकरण है इसकी गहनता से विश्लेषण किया जाएगा, व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, कानून व्यवस्था मौजूद है। सर क्योंकि यहाँ पे सर अवैध बजरी खनन को लेकर भी सर लोग काफी इन मुद्दों को भी सर उठा रहे हैं, तो क्योंकि अभी यहाँ पे लीज हुई है और वो लीज के अकॉर्डिंग काम हो रहा है,
फिर भी जिला पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, SIT के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन की जो भी प्रभावी कार्रवाई की गई है तो भविष्य में की जाएगी। सर, कल ये घटना से लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा कल कोई लाठीचार्ज का मामला है, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है। सर, इस प्रकार का ये जो बेबुनियाद और तथ्यहीन बातें हैं, इस प्रकार की जो ये जब आंदोलनकारी और जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे, वो जो आरोपी जो बता रहे हैं बेहराराम जी, इसके जो बेहराराम है, इनके घर पे इन्होंने लाठीचार्ज करने की कोशिश की और पथराव करने की कोशिश की। अगर मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद नहीं होता तो निश्चित की कार्रवाई हो जाती, आगे की कार्रवाई हो जाती। तो पुलिस प्रशासन ने बखूबी अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, उनमें ज्ञान तत्परता से किया है। इस प्रकार कोई लाठीचार्ज का कोई विषय नहीं है। कुछ समाज तत्व भीड़ में मौजूद थे, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, उनके विरुद्ध भी जल्दी कार्रवाई करें। धन्यवाद। सर, आज जो कल दुर्घटना घटी है उसको लेके ग्रामीण काफी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे मौजूद थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था। अभी क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो गया? बिल्कुल, कल से ही वार्ता चल रही थी और आज जो सुरेंद्र गोयल की अध्यक्षता में इनकी एक समिति बनी हुई थी, उनसे बातचीत हुई और उनकी 5 सूत्रीय मांगे थी। हमारे स्तर पे जो कार्रवाई हो सकती थी वो हमने कल ही शुरू कर दी थी। कल FIR भी दर्ज हो गई थी, जो तब पर थे सीजर्स थे, मशीनरीज में जो प्रयुक्त हो रखे थे उनको भी सीज कर लिया गया था। और 1-2 कुछ मुआवजे की बातें वो हमने अपने स्तर पे जो समिति के प्रकार से सहमति बनी उसको पूरा कर लिया गया है, सहमति प्रदान की गई है। और हमारे आश्वासन के बाद जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे थे, ग्रामीण इकट्ठा हो रखे थे, जो समिति थी उन्होंने सहयोग किया और जो मृतक की जो शव है वो उठा लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए PM के लिए हमने CSA भेज दिया गया है और आज अंतिम संस्कार करके बाकी जो भी कार्रवाई है पैरेलल चली रही है। कल से मुआवजे वगैरह की कार्रवाई। जो आर्थिक सहायता दी गई है, कितनी राशि आर्थिक सहायता की घोषणा हुई? तो हमारी तरफ से ये है कि जो प्रशासन के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं और उसके अलावा जो भामाशाह समाज सेवी है, तो ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुल 15 लाख का हमने जो एक आश्वासन दिया और हम उस आश्वासन को पूरा करेंगे। ये राशि परिवार वालों को प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो नगरपालिका जैतरन में इन्हीं मृतक के जो परिवार के 2 सदस्य है उनको हम संविदा में नौकरी देंगे और आगे भी अगर कोई परमानेंट का ऑप्शन हुआ तो डेफिनेटली हम उसको कंपल्सरी ग्राउंड पे कंसिडर करेंगे।